अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सुमैया। आज मैं आपको टेंसेस बनाने का मेथड बताऊंगी कि किस तरह टेंसेस बनते हैं। क्लास में टेंसेस बनाने के लिए टेंसेस चार्ट यूज़ करूंगी और वो चार्ट ऐसा होगा, अगर आप वो चार्ट लर्न कर लेते हैं, आई होप आप टेंसेस सीख जाएंगे। इसके साथ साथ इस चार्ट के थ्रू हेल्प से आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी सीख जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर में आपको जस्ट कंप्लीट टेंसेस विद एग्जांपल सिखाऊंगी। मोस्टली डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट को मैंने नोट किया है कि उनकी हमेशा यही कंप्लेन होती है कि हम बड़ी फलां अकेडमी में बड़े टीचर से पढ़े हैं, मैम जी सर जी हमें टेंसेस नहीं आते। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास भी यही कंप्लेन सेम लेकर आए हैं। बड़ी एकेडमी में बड़े हाई क्वालिफाइड टीचर से बहुत ज़्यादा पैसे पे करने के बावजूद भी वो टेंसेस नहीं सीख पाते। मैं ये नहीं कह रही कि टेंसेस को टीचर को नहीं आते या वो सिखाना ही नहीं चाहते। समटाइम ऐसा होता है कि नॉलेज डिलीवर करने का वे जो है, अंदाज जो है, एक टीचर का दूसरे टीचर से डिफरेंट होता है। कुछ जो है स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंग नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट पिक नहीं कर पाते। तो ये चार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्हें अभी तक टेंसेस नहीं आते। मैट्रिक कर लिया है, इंटर कर लिया है, लेकिन टेंसेस नहीं आते। सो देयरफॉर वी कंसंट्रेट ऑन दिस। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंसेस क्या हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। टेंसेस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट्स टाइम एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट मीन्स जो अभी हो रहा है, पास्ट जो प्रीवियस डे हुआ था, और फ्यूचर मीन्स आने वाला कल जो आएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको टेंसेस टीच कर रही हूँ, ये प्रेजेंट है हमारा। कल हमने ऐसे रीड किया था, वो हमारा पास्ट था, और अब कल हम एक्टिव पैसिव वॉइस रीड करेंगे, वो हमारा फ्यूचर है। इंडेफिनिट जो है वो टाइम ऑफ एक्शन को सिंपल फॉर्म में शो करता है। कंटिन्यूस जो है ऐसे एक्शन को जाहिर करता है जिसमें काम हो रहा होता है। परफेक्ट ऐसे एक्शन को जाहिर करता है जिसमें काम कंप्लीट परफेक्ट हो गया हो। परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे एक्शन को जाहिर करता है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो और कंटिन्यूस भी हो। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगी कि बहुत से प्रोफेसर्स और टीचर यूट्यूब पर टीचिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट तक, फिर अपलोडिंग ही नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि आप अप्रिशिएट ही नहीं करते, लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए वो फर्दर वीडियो अपलोड ही नहीं करते, वाइंड अप कर देते हैं। इस तरह अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे, यानी मेरे चैनल को लाइक व्यू सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं फर्दर वीडियो अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि गाइस मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। अगर आप लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं करेंगे तो मेरा अपलोडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपके लिए टाइम निकाल कर अपलोडिंग करती हूँ, मैं आपसे कोई फ़ी नहीं ले रही लेक्चर की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एज अ रिवार्ड मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा लेक्चर उन स्टूडेंट तक भी पहुँच सके जिन्हें इसकी नीड है और आप टाइम से रिसीव कर सकें। गाइस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई मीन हर स्टेप ज़रूर देखिएगा, फिर ही आपको क्लियर होगा। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चार्ट में फर्स्ट रो जो है इंडेफिनिट की रो है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। ता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी समय यूज़ नहीं होता। आऊँगा, एंगे, एंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब विल को यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में इंडेफिनिट की जो रो है इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो जो है कंटिन्यूस की रो है। अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस एम आर यूज़ होते हैं और फोर्थ फॉर्म इसमें यूज़ होती है। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है। वॉज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। इसमें विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। सेकेंड रो में आप देख सकते हैं फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस में। अब हम थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड रो जो है वो परफेक्ट की रो है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है। चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे,
ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। आप देख सकते हैं पूरे थर्ड रो में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। फोर्थ रो में सेम कॉन्टीन्यूस की तरह फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। इसमें जस्ट टाइम का जिक्र है और हेल्पिंग वर्ब चेंज है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करूँगी। प्रेजेंट एंड डेफिनेट की तरफ चलते हैं। क्लास सिंगुलर ए को कहते हैं, ही शी इट सिंगुलर हैं। अगर सेंटेंस सिंगुलर है और वर्ब का एंड CH, SH, O, X, S या SS से हो तो हम वर्ब के एंड में ES लगाएंगे, अदरवाइज़ हम जस्ट वर्ब के एंड में S लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में गो यानी वर्ब का एंड O पर हो रहा है और सिंगुलर सेंटेंस है तो हमने इसलिए ES लगाया है, गोज़। अगर हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डस का यूज़ करेंगे, डू का नहीं। डू का यूज़ प्लूरल में होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हुए हम गो के साथ ES नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डस के साथ हम ऑलरेडी ES ऐड कर चुके होते हैं। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। क्या वो स्कूल जाता है? डज़ ही गो टू स्कूल। और प्लूरल की तरफ चलते हैं। दे, यू, वी, आई, चिल्ड्रन, क्राउड, पुलिस या कोई भी क्राउड आ जाए तो वो प्लूरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। हमने इस वर्ब के एंड में S या ES नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है। सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू का यूज़ करेंगे। हम रोज़ अखबार नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं? डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ MR है। इस जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और MR जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू स्कूल। ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है। वो रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। वो रोज़ अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। क्या वो रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं? आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। ये प्लूरल की एग्जाम्पल है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव यूज़ होते हैं। हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुका है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुका है? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। इट्स सिंगुलर सेंटेंस। हम अखबार पढ़ चुके हैं। वी हैव रीड न्यूज़पेपर। हम अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। वी हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या हम अखबार पढ़ चुके हैं? हैव वी रीड न्यूज़पेपर। इट्स प्लूरल सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ चलते हैं। इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरह फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज़, हैव यूज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ वर्ड बीन लगा दिया जाता है, यानी हैज़ बीन, हैव बीन। इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र होता है। सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे 3 o'clock और 4 o'clock। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर 3 बजे स्कूल जा रहा है। अकबर हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock। अकबर 3 बजे स्कूल नहीं जा रहा है। अकबर हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock। क्या अकबर 3 बजे स्कूल जा रहा है? हैज़ अकबर बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock। और फॉरवर्ड जो है ये फिक्स टाइम के लिए यूज़ नहीं होता, लाइक ईयर, मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजीनियर्स 2 माह से अखबार पढ़ रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 months। इंजीनियर 2 माह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 months। क्या इंजीनियर 2 माह से अखबार पढ़ रहे हैं? हैव द इंजीनियर्स बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 months। अब हम नेक्स्ट पास्ट एंड डेफिनेट की तरफ चलते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता था? डिड ही गो टू स्कूल। या हमने वेंट यूज़ नहीं किया, गो यूज़ किया, क्योंकि डिड ही वेंट टू स्कूल। या हमने गो का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं। रिमाइंड इट।
अब हम नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, वॉज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट में हम वॉज सिंगुलर प्लूरल के साथ हेड वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हामिद स्कूल जा चुका था, हामिद हैड गॉन टू स्कूल। हामिद स्कूल नहीं जा चुका था, हामिद हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या हामिद स्कूल जा चुका था, हैड हामिद गॉन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम प्रेजेंट की तरह सेम फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट सेम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह। फॉर एग्जांपल, 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी, इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। क्या 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी, हैड इट बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। लास्ट कॉलम फ्यूचर का कॉलम है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब विल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये टीम मैच हार जाएगी, दिस टीम विल लूज़ द मैच। ये टीम मैच नहीं हारेगी, दिस टीम विल नॉट लूज़ द मैच। क्या ये टीम मैच हार जाएगी, विल दिस टीम लूज़ द मैच। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम विल बी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, बच्चा खिलौने तोड़ रहा होगा, द चिल्ड विल बी ब्रेकिंग ट्वाइस। बच्चा खिलौने नहीं तोड़ रहा होगा, द चिल्ड विल नॉट बी ब्रेकिंग ट्वाइस। क्या बच्चा खिलौने तोड़ रहा होगा, विल द चिल्ड बी ब्रेकिंग ट्वाइस। स्टूडेंट्स बी कंसंट्रेट। मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए जस्ट मैं 1 एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, दूसरी एग्जाम्पल आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई फिर प्रॉब्लम आएगी तो हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें हम विल हैव यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, ही विल हैव लॉक्ड द हाउस। वो दरवाजे को ताला नहीं लगा चुका होगा, ही विल नॉट हैव लॉक्ड द हाउस। क्या वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, विल ही हैव लॉक्ड द हाउस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नजमा 1 माह से कपड़े सीती रही होगी, नजमा विल हैव बीन सीइंग क्लॉथ्स फॉर 1 मंथ। नजमा 1 माह से कपड़े नहीं सीती रही होगी, नजमा विल नॉट हैव बीन सीइंग क्लॉथ फॉर 1 मंथ। क्या नजमा 1 माह से कपड़े सीती रही होगी, विल नजमा हैव बीन सीइंग क्लॉथ्स फॉर 1 मंथ। ये था आज का हमारा टेंसेस का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।